यार एक सेकेंड, आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा। कभी ऐसा हुआ है कि तुम भी रिलैक्स के बाद बेड पे लेटे हो और कंटिन्यूअसली छत की तरफ देख रहे हो और जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि यार क्या मैं इतना ही कमजोर हूँ? देखो सच बताऊं, तुम इतने कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम अपने दिमाग के गेम को नहीं समझ पा रहे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ कर क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद फकास, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम यंग मैन की उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं या जिनके बारे में इंटरनेट पे गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे व्हाई मेनी मेन रिलैक्स अराउंड फर्स्ट वीक। देखो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अली से, जो 22 साल का नौजवान था, मेडिकल का स्टूडेंट था, जिम भी करता था और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था, मेरी और आपकी तरह। उसने एक दिन फैसला किया कि आज के बाद नहीं, मैं आज के बाद सब कुछ छोड़ दूंगा। उसने सारी वेबसाइट्स डिलीट की, उसने सारे ऐप्स ट्रिगर जो भी थे उसने सबको डिलीट कर दिया। पहला दिन उसका बहुत अच्छा गुजरा, दूसरा दिन भी अच्छा गुजरा और तीसरा चौथा दिन तो उसका बड़ा कॉन्फिडेंट था कि यार मैं इससे निकल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। पांचवें दिन तो उसने फील किया कि यार ये इतना तो मुश्किल नहीं था जितना मैंने बनाया हुआ था, मैं इसीलिए इन चीजों को इग्नोर करके इससे निकल सकता हूँ। जैसे ही वीकेंड आया, वो फ्री था, ना कोई क्लास थी ना ही कोई असाइनमेंट था, वो कमरे में था, वो था और उसका मोबाइल था। उसने इंस्टाग्राम को ओपन किया, पहले एक रील, 2 रील, 3 रील, इसी तरह रील्स को स्क्रॉल करते करते उसने पेजेस स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग ने उसे रिमाइंडर दिया था कि यार ये नहीं करना, लेकिन उसने ये समझा कि यार रील ही तो देख रहा हूँ, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वेबसाइट्स की तरफ चला गया और 15 से 20 मिनट बाद फिर वही रिलैप्स शुरू हो गया। अगर तुम भी ऐसे हो तो इस चीज से परेशान ही हो ना। ये नहीं कि तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे दिमाग का ट्रैप है जिसमें तुम आ जाती हो। एक काम करो, अली को भूल जाओ, खुद को इमेजिन करो, अपने आप को इमेजिन करो। कभी ऐसा हुआ कि तुम भी रिलैप्स से पहले या तो बोर हो या स्ट्रेस में हो या रील स्क्रॉल कर रहे हो? अगर ऐसे ही है ना, इसका जवाब हाँ में, तो तुमने इससे परेशान नहीं होना। तुम इनडिसिप्लिन नहीं हो, बल्कि तुम अपने इस ब्रेन के ट्रैप में आ रहे हो। अब ना यार मैं तुम्हें साइंस को बड़े इजी आसान अल्फाज में समझाता हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा इन एक्चुअल हमारे साथ होता क्या है। देखो जो हमारा दिमाग होता है ना, वो डोपामिन का बहुत ज्यादा आदी होता है। जिस तरह हम खाने के आदी होते हैं ना, कुछ लोग मूवीज के आदी होते हैं, इस तरह हमारा दिमाग रिवार्ड मांगता है। हर वक्त उसको कोशिश होती है कि उसे कोई ना कोई रिवार्ड मिलता रहे, और वो रिवार्ड उसे रील स्क्रॉल करने से मिलता है या कोई खुशी या जॉयनेस से मिलता है। वो इन चीजों को देखता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डोपामिन मिलता है, जो नॉर्मल किसी भी चीज से इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम डोपामिन ले सके। तो वो इन शॉर्टकट इन वेबसाइट्स पे जाके चीजें देखता है, पोर्न वगैरह देखते हैं, तो वो वहां से उसे मिलता है। और अगर तुम अचानक से किसी चीज को छोड़ देते हो तो वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह जब लोगों को उनके हकूक नहीं मिलते तो वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं ना, इसी तरह जब अपने दिमाग को आप अपना जो डोपामिन नहीं दे रहे होते, जो आप चीज अचानक से छोड़ देते हो, वो कोई भी आदत हो सकती है, तो आपका दिमाग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। वो तो कोशिश करता है उसे विद इन हर एक सेकंड में नया से नया डोपामिन मिले। दिमाग को तो हर मिनट में डोपामिन चाहिए होता है, तो वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। एडिक्शन रिसर्च भी तो यही कहती है, चाहे आपके एनवायरनमेंट क्यूज हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, तो वो क्रेविंग को शुरू करती है, आपको क्रेविंग आती है। क्रेविंग का मतलब ये नहीं कि यार तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग अपने पुराने रूटीन को दोबारा कंटिन्यू करना चाहता है। चले तुम्हारा एक टेस्ट करते हैं। मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा, उसका जवाब नहीं देना, अपने दिमाग में ये सोचो, क्या रिलैक्स से पहले तुम बोर होते हो? क्या रिलैक्स से पहले तुम फ्री होते हो? या तुम स्ट्रेस में होते हो? क्या रिलैक्स से पहले तुम रील स्क्रॉल कर रहे होते हो? या रिलैक्स से पहले तुमने ये पहले ही डिसाइड किया होता है कि यार 5-10 मिनट बाद मैं ये काम करूंगा? अगर इन 5 सवालों में से तुम्हारे किसी भी 3 सवालों का जवाब यस में है ना, तो या तुम इस ट्रैप में फंसे हुए हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे निकल नहीं सकते। बाय द वे, अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है जिनमें तुम्हें जज नहीं किया जाता, बल्कि साइंस और प्रैक्टिकली इन चीजों से निकलने का हल बताया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते 1 या 2 न्यू वीडियो लाते हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तुमने सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों को याद रखना है। देखो, तुमने रिलैक्स काउंट कभी भी नहीं करना, अपने ट्रिगर्स काउंट करो कि जब तुम रिलैक्स ये गलत काम करने लगे थे, उससे पहले तुम कहाँ पे थे, तुम्हारी फीलिंग क्या थी, तुम स्ट्रेस में थे, तुम बोर तो नहीं थे, तुम्हें कैसी फीलिंग आई थी। इन 3 चीजों को नोट करो। और दूसरे नंबर पे, रात को सोने से पहले मोबाइल फोन को अपने आप से दूर कर दें, अपने बेड से दूर रखें। देखो ये हर एक के लिए मददगार साबित नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग जो एनवायरमेंटल क्यूज मतलब स्क्रॉलिंग की वजह से इस काम की तरफ जाते हैं, तो वो इससे काफी हद तक बच सकते हैं। और तीसरे नंबर पे, ये मत समझो कि अगर एक रिलैप्स हो गया तो तुम रिलैप्स हो। नहीं, ये तुम्हारे दिमाग की पुरानी एक रूटीन होती है जिसको वो करना चाहते हैं, और इसमें कोई भी इंसान आ सकता है, चाहे वो कितना ही डिसिप्लिन हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो इस रिलैप्स में फंस सकता है। तो तुमने इस चीज से घबराना नहीं।
याद है मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में एक सवाल पूछा था, क्या तुम कमजोर हो? मुझे लगता है तुम्हें उसका जवाब मिल गया होगा, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और मेरे ख्याल में उसका जवाब होगा नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम एक ट्रैप में जकड़ चुके हो, तुम इससे इजीली निकल सकते हो।